अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद रोटेशन। सो मैथ्स में रोटेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लेना एट सर्टेन पॉइंट, इमेजेस होंगी, पॉइंट्स होंगे, सो उनकी रोटेशन हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस जो ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर्स थे वो एक रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। सो अगर आपने सीक्वेंस में आना है तो पहले रिफ्लेक्शन, फिर ट्रांसलेशन और अब रोटेशन हम पढ़ने लगे हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में सबसे पहले तो हमें रोटेशन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ रोटेशन, कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को या पॉइंट को किस पॉइंट के अबाउट हमने उसको रोटेट करना है, दैट विल बी सेंटर ऑफ रोटेशन। सेकंड, हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ रोटेशन, कि हमने कितना रोटेट करना है। और थर्ड, हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि हमने किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और सर्टेनली कोई भी नहीं, सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही होती हैं। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन हमें 180 गिवन है, और जो सेंटर है वो ओरिजिन है हमारे पास, कि हमने ओरिजिन के अबाउट 180 के साथ रोटेट करना है। यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात है कि 180 डिग्री के साथ कोई रोटेशन नहीं होती, क्योंकि ये क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी सेम एंगल रहता है। तो करना कैसे आपने, ये आंसर लिखा हुआ है। करना आपने कैसे है कि आपने, जैसे हमारा सेंटर है, इसके साथ आपने इस पॉइंट को स्केल के साथ ज्वाइन कर देना है। ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन था, ओरिजिन। उसके बाद आपने डी की हेल्प से यहाँ पे एक एंगल बनाना है, और वो एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा। सो ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। सो ये जितने बॉक्सेस यहाँ पर हैं, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास के साथ लेंथ मेजर कर लेनी है और आर्क लगा लेनी है। टेकिंग, इस जगह पे आपने इसकी नीडल रखनी है, ठीक है, और लेंथ मेजर कर लेनी है, और वापस यही लेंथ से आपने यहाँ पे आर्क लगानी है। तो ये आपका जो पॉइंट है आफ्टर रोटेशन आ जाएगा। सो ये कितने पॉइंट्स होंगे इसमें, एक्स एक्सिस के -1, -2, -3, और y के क्या होंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से समझ लें, आपके पास जो भी पॉइंट है जिसको आपने रोटेट करना है, उसको सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ आपने ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपने एक उसको डी के साथ उसके ऊपर एंगल बनाना है। जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास था 180 डिग्री, आपने वो एंगल बना लेना है, उसको एक्सटेंड कर देना है। नेक्स्ट, आपने कंपास को यूज़ करके सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ मेजर करनी है, आर्क लगानी है, और यही लेंथ आपने इधर आर्क लगा देनी है। तो ये आपका रोटेटेड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन एंगल ऑफ रोटेशन 180 है, ओरिजिन जो है सेंटर है, तो आपने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, 180 का एंगल बनाएंगे तो वो ये बन जाएगा, ये आपका 180 डिग्री का एंगल बन गया। सेंटर से ज्वाइन किया, एंगल बनाया। नेक्स्ट, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की कंपास से आर्क लेंथ मेजर कर लेनी है सेंटर पे रख कर, और यहाँ से यहाँ आप लगाएंगे तो ये आपका डी डैश आ जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1, 2, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे रोटेशन है 90 डिग्री, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगेन, और सेंटर हमारा ओरिजिन ही है।
सो आपने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। आपने स्केल के साथ करना है। इसके बाद देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इस तरह, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह। तो अब आपका ये जो पॉइंट है ये रोटेट होकर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है, इस तरह। अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमने एंगल लेना है वो आपने इस तरफ लेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, आपने इस तरफ लेना है। सो आपने डी को यहाँ पे रखना है और एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जब आप डी को यहाँ रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये इस तरह, और उसके बाद ये 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज आ गया। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक कंपास की लेंथ मेजर करनी है और फिर इसको ड्रॉ कर देना है। ये यहाँ कहीं आएगा। सॉरी, इसको अगेन बनाते हैं। विदाउट स्केल के बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले आपने इसको सेंटर से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसके ऊपर एंगल बनाना है और वो बनेगा ये बनेगा इसका एंगल। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर तकरीबन आएगी और ये ऐसे मेजर होगा। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंथ मेजर की तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। हाँ यार, इसको अगेन दोबारा बनाते हैं। ये आपने इसको सेंटर से ज्वाइन किया और उसके बाद ये ऐसे मूव करेगा। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। जब आप ये लेंथ में ये करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका आएगा सी डैश 2n-1। सो विदाउट डी के करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अनलेस हमने कर लिया है। सो अगेन उसी तरह आपने सेंटर से ज्वाइन करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। दैट विल बी 90 डिग्री का आपने एंगल बनाया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ में कर लिया। सो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। आपने इसको करना है अगेन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये अब ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा, जब आप डी के साथ एंगल बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना और यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आप कंपास से लेंथ मेजर कर लें, टेकिंग ओ एज अ सेंटर। और फिर जब आप मार्क करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका वाई आ जाएगा 2 and 5। तो जब आप डी और स्केल से काम करेंगे तो इतना ज़ाहिर मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अगेन इस पॉइंट को आपने ओरिजिन मतलब सेंटर से ज्वाइन करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऐसे सेंटर से ज्वाइन करना है और ये आएगा कुछ इस तरह। आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कंपास से लाइन मेजर कर लेनी है और वो यहाँ पे आपका कट करेगा।
तो ये n डैश हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 एंड 3। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाए। इसको भी अगेन ओरिजिन मतलब आपने सेंटर से ज्वाइन करना है। रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ये ऐसे मूव करेगा। सो ये आएगा थोड़ा सा, आपने डी के साथ कंपास से एंगल बनाना है। मेरे पास तो इधर इसके ऊपर डी शो करना ज़रा पॉसिबल नहीं है, तो ये इस डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन मेजर करके कंपास से यहाँ से आर्क लगाएं, उसके बाद यही आर्क आप यहाँ लगाएंगे, तो ये आपका वी डैश हो जाएगा -2 एंड 3। सो ये भी हमारा बन गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी तक पॉइंट को रोटेट कर रहे थे, अब हमने फिगर को रोटेट करना है। तो फिगर को रोटेट ऐसे ही करेंगे कि आप उसके सारे तीनों के तीनों पॉइंट्स को रोटेट करेंगे। अबाउट ओरिजिन है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, और फिर इसको स्ट्रेट जो है, ये जितनी लेंथ है उतनी ही आपने यहाँ पे कंपास से आर्क लगा देनी है, ये आपका वी डैश हो जाएगा। इसी तरह आपने ये भी मेजर करना है और ये इसी तरह आपने कंपास से पहले यहाँ तक आर्क लगाई, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगाई, आपने सेंटर पे रख के यहाँ तक आर्क लगानी है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगानी है। ये आपका ई डैश हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यही ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन यही मिला रही है, उसके बाद आपने इसको इसी तरह 180 की तो स्ट्रेट ही होती है ना, तो ये यहाँ करके आ जाएगा आपका पॉइंट जी डैश। तो जब आप इसको बनाएंगे फिगर को, तो ये आपकी रोटेशन हो गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे 8 पर आ जाते हैं। ओरिजिन हर पॉइंट को आपने लेना है और फिर इसी तरह पहले यहाँ से लेके 180 की तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है ना, इसलिए मैं स्ट्रेट ही बना रही हूँ, तो इस पे डी रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। सो ये लेंथ मेजर की, ये मेजर की, ये आपका एक्स डैश आ जाएगा। आप बॉक्सेस भी वैसे काउंट करके कर सकते हैं, जैसे ये आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये यहाँ पे करके पॉइंट आ जाएगा यू डैश। ये तो आपका फिर यहाँ पे करके आएगा डब्ल्यू डैश। तो ये फिर जब आपकी फिगर बनेगी वो फिर कुछ ऐसे बनेगी, या आपने सही बना लेनी है। ठीक है, वो छोटी थी इसलिए ऐसे बन गई। सो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। अच्छा, अब ये है थोड़ा सा ट्रिकी, इसमें आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है और ओरिजिन ही है। एंटी, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यानी कि इसने यूं जाना है, तो इसने आना है यहाँ से -1, ये माइनस, ये आएगा 90 डिग्री का एंगल, थोड़ा स्ट्रेट बना है। अब ये आ गया, ये जब आप लेंथ मेजर करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये देखिए ना, ये आ रहा है
2 और -2, नहीं, ये आना चाहिए था 1 एंड -2। थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा इसको, कि विदाउट उसके बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको सेंटर से ज्वाइन करें, 1 1 एंड -2। क्या ये आपका 90 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉइंट आपका आ जाएगा ई डैश। क्या अब आपने इसको ज्वाइन करना है, और फिर इसको देखना है, ये आएगा कुछ इस तरह से, ये आपका जी डैश हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये था ना -1 एंड 2, ये आ जाएगा 3 एंड -2। थोड़ा गलत हो गया, ये दोबारा सुनाती हूँ मैं। इसके ऊपर बनाएंगे तो आएगा 3 एंड माइनस यहाँ। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आएगा 3 एंड -2, ये आपका जी डैश हो जाएगा, ए डैश जी डैश। अब ये तो पहले ही ये वाला पॉइंट तो रीजन से मिल गया, ये वाली लाइन आ गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आ गया। कितने बॉक्स, ये आपका बी डैश जो है, ये पूरे 5 बॉक्सेस था, ये भी इधर आ जाएगा बी डैश। तो ये आपकी जो फिगर है फाइनली रोटेट होने के बाद, ये ऐसे बनेगी इसकी रोटेशन। पूरे की पूरी फिगर जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम ओरिजिन चली गई है ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ज्वाइन करें, तो ये तो सिंपल है, ये 2 बॉक्सेस था, ये यहाँ पर के डैश आ जाएगा। आप जब आर्क लगाएंगे तो पहले ये लेंथ मेजर करोगे, फिर ये आर्क लगेगी। इसी तरह ये वाला जो है, ये यहाँ पर आ जाएगा जे डैश, इस ये भी यही सेम ही लाइन में है। और सिंपल ये वाला जो है पॉइंट, ये यहाँ पर आएगा -2 एंड 3। तो ये जब आप लेंथ में ये करके आर्क लगाओगे तो ये एफ डैश आ जाएगा। तो फिगर आपकी यहाँ पर बनेगी। रोटेशन हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तो देखे ना, नज़र भी आ रहा है कि रोटेट हुई है फिगर। अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। इस पे आप एंगल बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब आप ये लेंथ मेजर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा आई डैश, आर्क लगाने के बाद। इसी तरह इसको जब आप करेंगे तो ये आएगा, थोड़ा सा और बेहतर करते हैं इसको। आपने तो डी से बनाने हैं एंगल, स्ट्रेट लाइन से नहीं, इस तरह बना लेने जैसे मैं बना रही हूँ।
ये आप जब लेंथ में ये करेंगे तो ये आपका एम डैश यहाँ पर आ जाएगा। अब ये रह गया है हमारे पास, ओरिजिन से ज्वाइन करें और फिर आएगा ये पॉइंट, लेंथ मेजर करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा एल डैश। सो ये आपकी फिगर ऐसे बनेगी रोटेट होने के बाद। कोऑर्डिनेट्स भी -3 and 5, -1 and 5, हाँ बिल्कुल ठीक, यही आंसर आ रहा है हमारा भी। इसके बाद नेक्स्ट फिगर पे आ जाए, ओरिजिन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा जी, ये तो फिर यहाँ आएगा, ये डैश आ जाएगा यहाँ पर। जब आप ये लेंथ में ये करके आर्क लगाएंगे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ही आर्क लगेगी और डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। फिर आएगा यू को, इसका आ जाएगा इधर, ये यहाँ पे करके पॉइंट आ जाएगा यू डैश 3 और -3, ये था 2 and -2। इसके बाद टी डैश, तो ये तो क्लॉकवाइज ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वैसे ही 90 का एंगल बन रहा है। तो जो फिगर है आपकी आफ्टर रोटेशन वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। यही आंसर आ रहा है, 0 and -5। ठीक है, हमारा भी यही आंसर आ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। 13 में भी आपने इसको सिंपली ओरिजिन और 180 डिग्री तो स्ट्रेट ऑपोजिट ही होता है ना, रिफ्लेक्शन ही होता है। जैसे अगर ये सेंटर से है तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये हमारा एच डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा। लाइक अ रिफ्लेक्शन ही है ना। और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, दोनों थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इसे। ये तो सेंटर से ज्वाइन होके इधर, ये सेंटर से ज्वाइन होके इधर, जब ये सेंटर से ज्वाइन होगा तो ये ऊपर जाएगा। अच्छा पहले ये टी जब सेंटर से ज्वाइन होगा तो क्या ये आपका टी आ जाएगा। ये हमारे पास था एक्स, ये है हमारे पास एच। अब एल, एल को जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो यहाँ पे करके कहीं आएगा, ये आ जाएगा एल डैश। सो फिगर आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, ये आपकी आ जाएगी। सो अब नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं, आंसर भी चेक कर लेते हैं ना। एज का क्या था, -2 0 1 0, एल का है -1 and 4, ठीक है। हाँ आंसर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। इसी तरह हमने इसको भी पहले सेंटर से ज्वाइन करना है और रिफ्लेक्ट कर देना है
थोड़ा सा ज़्यादा सी स्ट्रेट लाइन बनानी है ना। ये यहाँ करके कहीं आएगा अगर आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो। एफ डैश 2 और -4 ठीक है। अब ये वाला सेंटर से आपने ज्वाइन करना है और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पी डैश हो जाएगा। -4 और 4 ये पॉइंट आ गया। इसके बाद ये वाली लाइन आपने इधर से ज्वाइन करनी है और ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा ई डैश। ये वाला आपका ये पॉइंट आ जाएगा। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो आपकी फिगर की रिफ्लेक्शन जो है वो आ जाएगी। तो आपने स्केल से ज्वाइन करना सही आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं। एफ का क्या है? एफ का आंसर है, नहीं सॉरी ये है एफ ना। एफ का है 2 और -4, हाँ ठीक है। पी का है 4 और -4। एल का है 5 और -2, ये भी ठीक है। और ई का है 3 और 1, ये भी ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। अच्छा, अब ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो आपने इसको ओरिजिन से ज्वाइन करना है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया क्यू डैश। और कोऑर्डिनेट्स भी सही है, 0 और -1। फिर इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन करें और ये पॉइंट आपका रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया, ये आपका एम डैश हो गया। दैट इज 0 और -5। अब आपने इसको ज्वाइन करना है और फिर इसका एंगल निकालना है। तो जो आप लेंथ कर मेजर करके यहाँ से 0 से लेके एन तक की लाइन मेजर करके 8 लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका ये पॉइंट आ जाएगा एन डैश, जो कि है -3 और 4। ये भी सही हो गया। और जे जे को अगर आप ज्वाइन करेंगे इसके साथ तो ये आएगा यहाँ पर। ये आपका जी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, जे डैश। इन पॉइंट्स को मिलाएं। ये जी आपकी रोटेशन आ गई है। और आंसर भी हमारे सारे सही है। -5 से -5 तक एन की जगह आ जाएगा माइनस दिस, ये पॉइंट यहाँ यहाँ पर कहीं आना चाहिए था। -4 -4 और हाँ यही पॉइंट सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 16, इसमें आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करनी है। अच्छा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका ए डैश आ जाएगा। 0 और -1, नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अच्छा सॉरी ये नीचे जाएगा।
ये आ जाएगा, ये आपका पॉइंट आ जाएगा ए डैश। उसके बाद आपने इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपका एस डैश आ जाएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एस डैश आ गया। उसके बाद आपने इसको सेंटर से ज्वाइन करना है और ये आएगा, जब आप लेंथ मेजर करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा एन डैश 4 and 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाएगा एफ डैश। इसको अगेन आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा एफ डैश। इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये फिगर पर देख लें कि हमारा ये वाला थोड़ा सा नीचे यहाँ करके आना चाहिए पॉइंट, एक पॉइंट गलत हो गया है। एफ वाला जो है ना दायरा है, उसके साथ बगैर बनाना मुश्किल ही है। सो ये आपका एफ पॉइंट जो है वो ये आएगा, दिस विल बी एफ डैश। तो आप जब ज्वाइन करेंगे ये आपकी रोटेशन हो गई है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अब क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं। इसमें भी अगेन आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये यहाँ पर करके आ जाएगा, ये आपका पॉइंट एच यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एस को आप ज्वाइन करेंगे सेंटर से और इसको रोटेट करेंगे तो आ जाएगा, ये जब आप लेंथ में क्या लगाएंगे तो ये आपका एस डैश आ जाएगा। इसके बाद जी को भी आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं ये तो थोड़ा सा आएगा इस तरह से, ये होगा। इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा करते हैं। पहले ठीक है, सेंटर से ज्वाइन किया, क्लॉकवाइज में रोटेशन बनाई, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जी डैश, दैट इज 3 and नहीं, ये यहाँ थोड़ा और नीचे आना चाहिए। देखिए विदाउट डी के बनाना एंगल ना थोड़ा मुश्किल है, तो आप तो डी से बनाएंगे तो उसमें तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये आपका आना चाहिए यहाँ करके, ये आपका एंगल आ जाएगा 3 and -4। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये बनेगा यहाँ पर -1 and -2। यहाँ पे आपका ई डैश आ जाएगा, दैट विल बी, सॉरी इसको भी थोड़ा सा अगेन अरेज करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाना पेन से थोड़ी मुश्किल है, मगर आप लोगों ने तो स्केल के साथ बनानी है तो वो अच्छी तरह बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपका तकरीबन यहाँ पे आएगा, जो कि होगा -1 and -2। क्या ये पॉइंट आया? अब एच, एच आपका आ जाएगा ये एच डैश,
इसी तरह ये आपका जो पॉइंट है ये आ जाएगा, एस को जब ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 3n-2। ये आपका एस डैश आ जाएगा। तो अब इन डैश वाले पॉइंट्स को सबको ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी रोटेटेड फिगर एस से बन जाएगी आफ्टर रोटेशन। सो इसके बाद क्वेश्चन, हाँ आंसर्स भी सारे सही हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। 18 पर आपने क्या करना है, अगेन ओरिजिन से ज्वाइन करना है। दूर वाले पॉइंट्स को पहले करते हैं। ओरिजिन से ज्वाइन करना है और रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इसको पहले ओरिजिन से, अदर देन ओरिजिन भी हो सकता है, ओरिजिन से ज्वाइन करें और इसकी रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगी। ये आपका v बन जाएगा, v डैश। ठीक है, यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ये v डैश आ जाएगा, ये आ जाएगा -4n-1। इसके बाद दूर वाला पॉइंट z, सेंटर से ज्वाइन करें। इसको करेंगे तो ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा z डैश -3n-3। इसके बाद इसी तरह आप f को ज्वाइन करें और f आ जाएगा ये वाला पॉइंट f डैश -2n-3। ठीक है, अब हमने p वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है और ये सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। तब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला लें। ये आपकी रोटेशन हो गई है। अच्छा, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है, 0 and 1। सो ये रोटेशन आपकी फिगर की हो गई है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सो यहाँ तक ही था मेरा ये लेसन। सो रोटेशन से रिलेटेड लेसन मैंने ख़त्म हो गया। ये सेंटर के अबाउट ही थी, बेसिक रोटेशंस थी, ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी और आसान ही थी। होपफुली आपने कर ली होगी। मेरी फिगर्स उतनी अच्छी तो नहीं बन सकती क्योंकि मैं पेन से बना रही होती हूँ, और लेकिन आपने डी और स्केल और कंपास का यूज़ करके एग्जैक्टली ठीक ठीक फिगर्स बनानी है। और जब आप फिगर्स सही सही बनाएंगे तो फिगर आपको रोटेट होती हुई और विजिबल नज़र आएगी। और पेंसिल आपने बहुत शार्प यूज़ करनी है ताकि नीट एंड क्लीन डायग्राम बने। सो मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन के लेसन देखने हैं तो वो इससे प्रीवियस 2 लेसन से। बेसिकली ये जो लेसन हैं ये मैं 7 और 8 क्लास के लिए बना रही हूँ, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करने के लिए। सो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी रिलेटेड विद इनलार्जमेंट। सो रोटेशन यहाँ तक ही थी, इसके बाद हम थोड़ी सी इनलार्जमेंट डिस्कस करेंगे तो फिर हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक फॉर क्लास 7 8 ख़त्म हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।